नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ग्रह विवेचना की सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे मंगल जब 5th हाउस में आपकी कुंडली में बैठा हो तो उसका क्या प्रभाव होता है। दोस्तों, मंगल हमारी एनर्जी के कारक है। हमारे जीवन में जो भी ताकत मिलती है, स्टैमिना मिलता है, वो मंगल से है। अगर कुंडली में कहीं पर भी मंगल किसी भी तरीके से खराब होता है तो उसका इम्पैक्ट हमारे सीधा स्टैमिना पे पड़ता है, जिसके कारण हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है और वो फ्रस्ट्रेशन गुस्से और लड़ाई के रूप में, झगड़े के रूप में, अपने परिवार के अंदर अशांति के रूप में हमको निकल के आता है। तो जब आपकी कुंडली में ये 5th हाउस में होता है तो क्या प्रभाव होता है। दोस्तों, आपको ये समझना चाहिए कि 5th हाउस आपकी कुंडली का जो आपका पेट का स्थान होता है उसको कहते हैं। जब किसी स्त्री की संतान की बात करेंगे तो 5वां घर उसके संतान की डिलीवरी कैसे होगी, मिसकैरेज, अबॉर्शन, ऑपरेशन, जो भी ये कारण होते हैं ये 5th हाउस, 6th हाउस और 4th हाउस के कारण होते हैं। तो यहाँ पर 5th हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि 5th हाउस आपकी संतान भी है, 5th हाउस आपका प्रेम भी है, 5th हाउस आपकी सामाजिक जो इज्जत है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, जब 5th हाउस में मंगल आते हैं तो मंगल का फल कैसा होगा, आपको इसको समझने के लिए सबसे पहले इसकी जड़ राशि और इसके कारक को समझना पड़ेगा। अगर यहाँ पर हम काल पुरुष के हिसाब से देखें तो 5वां घर पड़ता है और 5वें घर में 5वीं राशि पड़ती है, जिसको सिंह राशि कहा गया, जिसका स्वामी सूर्य है। यानी इस घर के जो राशि के हिसाब से राशिपति बनते हैं वो सूर्य हो गए। और इस घर को शिक्षा, ज्ञान, प्रेम का कहा गया है, जो बृहस्पति ये चीज़ें देते हैं। तो यहाँ पर जो 5वां घर है वो आपके बृहस्पति के कारक स्थान पर है। यानी इन दोनों ग्रहों की इन्वॉल्वमेंट अब मंगल के साथ देखनी होगी। और हम सब जानते हैं कि मंगल, बृहस्पति और सूर्य ये आपस में अधिमित्र के रूप में हैं, बहुत शुभ प्रभाव देते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने की जरूरत है कि जब कुंडली में मंगल 5वें घर में आए तो वो सूर्य के साथ मिलकर अपना क्या प्रभाव देंगे, वो बृहस्पति के साथ मिलकर अपना क्या प्रभाव देंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम सूर्य के साथ चलते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है कि मंगल आपके जीवन का एनर्जी है, ताकत है, या यूं कहें कि अंगारा है। और जो सूर्य है वो अग्नि है, ताप है। इन दोनों के मिलने से उस जगह का टेम्परेचर बढ़ गया, यानी अब पेट में आपके गर्मी ज़्यादा होगी। ऐसा इंसान जिसके 5वें घर में मंगल है वो बहुत एनर्जीफुल हो गया। तो जब एनर्जीफुल होगा तो नेचुरल बात है कि उसके माइंड में, उसके व्यवहार में एनर्जी ज़्यादा होगी। रक्त से संबंध यहाँ पर बनेगा। अगर हम बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति बरकत के मालिक हैं, ज्ञान के मालिक हैं। बृहस्पति जब देंगे तो बरकत देंगे। और मंगल भूमि है, मंगल भाई बंधु हैं, मंगल आपकी दवाइयाँ हैं। तो यहाँ पर आपको दवाइयों से रिलेटेड चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा। आपको यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई बंधुओं के साथ जुड़ने में फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर मंगल अब आपके जो मंगल संबंध रखते हैं ज़मीन से, तो बृहस्पति का संबंध बरकत से, ज़मीन के कार्यों में आपको बरकत मिलेगी। मेडिकल फील्ड में आपको बरकत मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति बरकत है। किसी भी चीज़ को ट्रीटमेंट देना या किसी भी चीज़ की रिकवरी आपके बृहस्पति से मिलती है। और मंगल दवाइयों के कारक है। यहाँ पर आप सूर्य, बृहस्पति और मंगल को जब जोड़ते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आपके बड़े बुजुर्ग, क्योंकि बृहस्पति आपके बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं, सूर्य आपका नाम भी हो सकता है और मंगल दवाइयाँ भी हो सकती हैं। यानी आपके बड़े बुजुर्गों में कोई ना कोई ऐसे इंसान भी रहते होंगे, या किसी ने ऐसा काम किया होगा, या किसी को भगवान के ऐसा आशीर्वाद रहा होगा जो दवाइयों से जुड़े हुए होंगे, या
वैध रहे होंगे या जिनके हाथ में सफ़ा होगी कि किसी को आशीर्वाद दे दें, किसी को किसी बीमारी के लिए कोई इलाज दे दें और उनके हाथ से वो दवाइयाँ लग जाती हैं। तो ऐसा योग बताया गया है 5वें घर में मंगल को। मंगल 5वें में जब होते हैं तो यहाँ पर इंसान को वो नीम के पेड़ की तरह फल देते हैं। यानी नीम का पेड़ जो होता है वो कड़वा होता है, उसका फल जो होता है वो मीठा होता है, या मीठी निबोरी हम कह सकते हैं कि पहले कड़वा फिर मीठा, इस तरह का अनुभव, या कड़वा होकर भी वो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत मीठा है। तो मंगल यहाँ पर इस तरह का प्रभाव देते हैं। मगर मंगल की अपनी बेसिक प्रवृत्ति क्या है कि वो चीरफाड़, एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ करवाते हैं अगर वो खराब हो जाते हैं। अगर आपने यहाँ पर किसी भी तरह से मंगल को खराब कर दिया तो इसका प्रभाव आपके संतान के लिए आएगा, आपके पेट के लिए आएगा, आपकी शिक्षा के लिए आएगा, आपके सामाजिक मान प्रतिष्ठा के लिए आएगा। तो आपको ये समझना चाहिए कि जब 5वें घर में मंगल हों तो ऐसे में मंगल के घरों में अगर उनके दुश्मन ग्रह बैठे हों, यानी मंगल के घर कौन से हैं? पहला घर और मंगल का 8वां घर अपना घर होता है। अगर इन घरों में केतु या बुध बैठ जाएं तो मंगल 5वें घर में अपना शुभ प्रभाव नहीं देंगे, जिसके कारण आपको सर्जरी, ऑपरेशन, चीरफाड़ इस तरह की स्थितियां बनती हैं। आपके भाइयों के साथ संबंध खराब होते हैं। आप देखेंगे कि समाज में जो आपका नाम प्रतिष्ठा होनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। आप दूसरों को दवाइयों से दवाइयों से दूसरों की ट्रीटमेंट दे सकते थे, लेकिन खराब होने के कारण अब आपको दवाइयाँ खानी होंगी, यानी अब आपके घर से दवाइयों का डब्बा हटेगा नहीं। तो आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए। अब आप देखते हैं कि मंगल आपका खराब हो रहा है कि अच्छा हो रहा है, आपने इनको जजमेंट किया, उसके बाद अब आप इसको, अगर आपका वो खराब हो रखा है तो इसको ट्रीट कैसे करेंगे, इसको ठीक कैसे करेंगे। देखिए, जैसे मैंने कहा कि मंगल के दुश्मन उनके घरों में ना हो, तो मंगल के दुश्मन बुध और केतु, अब इनको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? बुध को ठीक करने के लिए, बुध दांत हैं, बुध शनि से कंट्रोल होते हैं, इसलिए आप नीम की दातून करें। नीम मंगल है, नीम की दातून करते हैं तो इससे आपके मंगल एक्टिव हो जाएंगे। आपके दांत जो हैं वो बुध हैं तो उनको ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है। और जहाँ बात आती है केतु की, तो कुत्तों को तंदूर लगी मीठी रोटी आप डालते हैं तो उससे आपके मंगल स्ट्रांग होते हैं, केतु शांत होते हैं। केतु की सेवा करनी है, यानी आप जितना हो सके कुत्तों की सेवा करते रहें, उससे आपको फायदा मिलेगा। आप कहीं पर किसी पार्क वगैरह में आप जाके नीम लगवाएं, उससे आपको फायदा मिलेगा। आपको मानसिक परेशानी आ रही है, आपका पेट ठीक नहीं रहता, तो बरगद के पेड़ पे कच्चा मीठा दूध चढ़ाएं, गीली मिट्टी को माथे और नाभि पे लगाएं, इससे आपकी मानसिक स्थिति भी ठीक रहेगी और आपका पेट भी ठीक रहेगा। इसके अलावा आप रात को सिरहाने एक लोटे में, तांबे के लोटे में जल रख लें और सुबह जाकर वो किसी पौधे में डाल दें। ऐसा रूटीन में आप 43 दिन करें और आप देखेंगे कि मंगल 5th हाउस में आपको शुभ प्रभाव देना शुरू कर देगा। मंगल 5th हाउस में हो तो जमीन जायदाद का सुख बहुत अच्छा देता है, इसलिए आप मंगल और बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करें, यानी आप बेसन के लड्डू हनुमान जी पर मंगलवार के दिन चढ़ाएं तो आप देखेंगे कि बहुत चमत्कारिक आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मंगल 5 के बारे में आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। किसी भी तरह का कोई सवाल हो, डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।